नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस फोगाट मदर हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करेंगे स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे बहुत से लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी का ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से लोग ले रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम परमानेंट ठीक नहीं हो पाती। वो काफ़ी हैवी स्टेरॉयड भी लेते हैं, लेकिन वो स्टेरॉयड उनको टेम्परेरी बेसिस पे तो ठीक कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वही प्रॉब्लम उनको दोबारा देखने को मिलती है। यह प्रॉब्लम है एक्जिमा, जिसे हम मेडिकल टर्म में डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी स्किन के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं। अगर इसके रिएक्शन के बारे में बात करें तो इसके अंदर 3 टाइप से स्टेप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके क्या कारण रहते हैं, उसके बाद हम इनके लक्षणों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इनके डायग्नोसिस और होम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, एक्जिमा क्या होती है। अगर एक्जिमा के बारे में बात करें तो हमारी स्किन के अंदर जो इनिशियल कंडीशन है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है। उसके बाद हमारी स्किन के अंदर इरिटेशन रहती है, जिसके अंदर स्किन के अंदर रैशेज या लाल लाल कलर के निशान पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्किन के अंदर ईचिंग की प्रॉब्लम, जिसे खुजली की समस्या आप बोलते हैं, वो समस्या देखने को मिलती है और हमारे स्किन के अंदर दाफड़ भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे स्किन के अंदर क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी स्किन फटनी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी कंडीशन के अंदर स्किन से डिस्चार्ज भी होना स्टार्ट हो जाता है। एक्जिमा मोस्टली जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर एटोपिक डर्मेटाइटिस के तौर पे देखने को मिलती है और एडवांस कंडीशन के अंदर यह कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके क्या कारण रहते हैं, किन वजह से एक्जिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ जर्नली फैक्टर्स के बारे में बात करें तो यह हमारी स्किन की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमारा खुद का इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, हमारी स्किन की सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से यह समस्या देखने को मिलती है। या फिर जर्नली दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात करें तो दूसरे फैक्टर्स रहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में बात करें तो काफ़ी लोगों के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसमें डस्ट पार्टिकल की वजह से, या फिर जो ड्राई एयर की वजह से, या फिर जो हमारे घर पे जो पालतू जानवर होते हैं उनकी स्किन से कुछ पार्टिकल या कुछ ऐसे एलर्जन हमारे स्किन के टच में आने की वजह से समस्या देखने को मिलती है। या फिर कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं या टबैको का सेवन अधिक करते हैं, उसकी वजह से समस्या देखने को मिलती है। या फिर सडन इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या ऑक्यूपेशनल फैक्टर की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा काफ़ी लोगों के अंदर जो हमारे सीजनल चेंज होने की वजह से उस समय में भी स्किन के अंदर इचिंग या फिर स्किन की एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे माइनर ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में, जो हम नॉर्मली हाइपरथायरॉयडिज्म के केस के अंदर देखने को मिलती है। या फिर दूसरे कारण के बारे में बात करें तो कुछ बच्चों के अंदर जन्म से ही यह समस्या देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में, इसमें कौन सी स्टेज के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या लक्षण इनिशियल कंडीशन में देखने को मिलते हैं। मुख्य तौर पर हमारी स्किन के अंदर सूखापन, जिसे हम ड्राइनेस बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन में स्किन के अंदर ड्राइनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड स्टेज के अंदर सेकंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ड्राइनेस के साथ साथ खुजली आनी स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट को इनिशियल कंडीशन के अंदर हल्की सी ईचिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है पेशेंट को वो ईचिंग बढ़ती चली जाती है। उसके बाद स्किन के अंदर लाल लाल कलर के निशान पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे रेड इरेप्शंस भी बोलते हैं, या स्किन के अंदर रैशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो रैशेज जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, पेशेंट अगर उसको इग्नोर करता है तो आगे चल के स्किन के अंदर क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। उन क्रैक से
पेशेंट के डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर काफ़ी कंडीशन के अंदर स्टिकी डिस्चार्ज या फिर खून भी आ सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी कौन सी स्टेजेस होती हैं। एक्यूट एक्जिमा के अंदर स्किन के अंदर हल्की सी ड्राइनेस रहती है। सब एक्यूट के अंदर मिक्सअप होता है एक्यूट और जो हमारी क्रोनिक एक्जिमाटिक कंडीशन रहती है। अगर हम क्रोनिक एक्जिमा की बारे में बात करें तो हमारी स्किन के अंदर जो रेडनेस है वो वहाँ पे एक डार्क कलर हमारी स्किन का हो जाता है और हमारी स्किन के अंदर जो पपड़ी है वो भी बढ़ जाती है, उसके अंदर भी हल्की सी हार्डनेस और उससे डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे एक्जिमेटिक के कितने टाइप्स होते हैं और इनके किन एज फैक्टर्स पे सबसे पहले अफेक्ट करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटोपिक एक्जिमा के बारे में। एटोपिक एक्जिमा अधिकतर चाइल्ड को अफेक्ट करती है, जो छोटे बच्चे रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर वो जेनेटिक भी हो सकते हैं या फिर जो डिलीवरी के बाद अच्छे से बच्चे की केयर ना करने की वजह से भी एटोपिक एक्जिमा के होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद अगर टाइप के बारे में बात करें तो डिस्ट्रेक्टिक एक्जिमा बोलते हैं, जिसके अंदर हल्का सा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। यह एक्जिमा फैटी जितने भी फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं या जो ओबियस पर्सन होते हैं, जो ज़्यादा फैटी फूड खाने की वजह से भी उन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिस एक्जिमा के बारे में। न्यूमेरिस एक्जिमा एक कोइन शेप एक्जिमा होती है। इसके अंदर स्किन के जो हमारी स्किन है उसके अंदर कोइन शेप में जो रेडनेस है या फिर डार्क सर्कल से हैं वो पड़ जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे स्टैटिक एक्जिमा के बारे में, जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग तक या काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जो हमारे पुलिस वाले होते हैं या फिर और पेट्रोल पंप वाले होते हैं या हमारी माताएं बहनें हैं, वो काफ़ी समय तक किचन में लंबे समय तक खड़ी रहती हैं, उस दौरान भी यह एक्जिमा देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं। अगर एक्सोजिनस एक्जिमा के बारे में बात करें तो इसमें कॉन्टैक्ट एक्जिमा भी बोलते हैं। यह एक्जिमा उन लोगों के अंदर अधिक देखने को मिलती है जो लोग पेट्रोल पंप पे काम करते हैं या फिर कोई सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो उनकी स्किन के अंदर इरिटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। इरिटेशन के साथ साथ स्किन के अंदर उनके ड्राइनेस के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इचिंग रहती है। पेशेंट काफ़ी मॉइस्चराइज़र का उपयोग करता है, लेकिन वह स्किन की प्रॉब्लम उनकी ठीक नहीं होती है। अब हम बात करेंगे एलर्जन की वजह से। काफ़ी एलर्जन जो हमारे इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में जो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं जो गांव में रहते हैं, वो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं या ऐसे घास हैं, वो घास के टच में आने की वजह से भी उनकी स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उसके साथ साथ वो ईचिंग पेशेंट उस टाइम में तो इग्नोर कर देते हैं, उस चीज़ की लॉन्ग टाइम टच में रहने की वजह से स्किन की जो हमारी लेयर है उसका भी कलर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारे रेड कलर के इरेप्शंस होते हैं वो भी एडवांस कंडीशन के अंदर पहुंच जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इरिटेंट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा ऐसे इरिटेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनके ज़्यादा टच में रहने की वजह से भी हमें यह समस्या देखने को मिलती है, जैसे पोलन ग्रेन्स के टच में रहने की वजह से भी यह चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर बाहरी कारणों के बारे में बात करें तो काफ़ी महिलाएं हैं जो किचन में लॉन्ग टाइम तक काम करती हैं, तो जो सोप का यूज़ करते हैं वो हार्ड सोप की वजह से भी एक्जिमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर इसके अलावा काफ़ी जो मेडिकल वर्कर्स होते हैं जो ग्लव्स पहनते हैं जिसमें लेटेक्स का यूज़ किया जाता है, लेटेक्स के ज़्यादा टच में रहने की वजह से भी हमारे हाथों के अंदर ड्राइनेस व एक्जिमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस अगर आप नॉर्मली क्लिनिक पे आते हैं तो आपका फिजिशियन आपके कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम, जो आपके सिम्टम हैं, आपके जेनेटिक कारण हैं या फिर आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसको देख के ही आपको बता देता है कि आपको कौन सी एक्जिमा है और इसका क्या वे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। अगर दूसरे डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो पैच टेस्ट किया जाता है हमारे स्किन के अंदर,
वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। पैच के अंदर हमारी बॉडी के अंदर बैक के अंदर काफ़ी टाइप्स के ऐसे स्टिक सी लगा दी जाती हैं, 1 से 2 दिन तक वो लगाई रहती हैं। अगर उनके अंदर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हमारी बॉडी उस पार्टिकल के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, उस चीज़ के टच में आने की वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर तीसरे डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो स्किन के अंदर IgE टेस्ट करवाया जाता है, जो स्पेशली हमारे खून का सैंपल लिया जाता है, जिससे हमें कुछ पार्टिकल्स के प्रति हमारे सेंसिटिव रिएक्शन का भी पता चलता है कि हम उस चीज़ के टच में रहने की वजह से हमारे स्किन के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है वो सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ें बढ़ती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, आपको एक्जिमा है और आप को इसके घरेलू इलाज के प्रति जो आप घर पे भी कर सकते हैं, जिससे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप घर पे नारियल का तेल है वो भी आपके स्किन पे, जहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन के अंदर खुजली की समस्या देखने को मिलती है, वहाँ पे आप हल्के हाथों से लगाएंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक आराम रहेगा। अब हम बात करेंगे, आप अपने जितने भी कपड़े हैं उनको रेगुलर बेसिस पे अच्छे से साफ़ करिए, क्योंकि एक्जिमेटिक कंडीशन अधिकतर सर्दियों में देखने को मिलती है। उसमें हमारे जो कपड़े हैं उनके अंदर बैक्टीरिया, काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं, उनकी वजह से भी वो समस्या देखने को मिलती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने जितने भी कपड़े हैं उनको अच्छे से धूप में सुखाने से भी आपको उस चीज़ से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसके अलावा आप एक छोटा सा लेप भी लगा सकते हैं अगर आपको एक्जिमेटिक कंडीशन है। उसमें आपको 50 ग्राम नीम के पत्ते होते हैं, नीम के ताज़ा पत्ते का उपयोग करिए। नीम के 50 से 100 ग्राम तक ताज़ा पत्ते लीजिए। उसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक हल्दी जो हमें किसी पंसारी की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी, वो 20 से 30 ग्राम वो हल्दी एक बाउल के अंदर डाल लीजिए। और इसके अलावा आप जो हमारे घर पे एलोवेरा होता है, एलोवेरा का भी उपयोग कर सकते हैं। वो हल्का 1 से 2 पत्ती एलोवेरा की उसी बाउल के अंदर मिक्स कर लीजिए। और जहाँ पर भी आपको स्किन के अंदर एक्जिमेटिक कंडीशन है या फिर आपको स्टार्टिंग कंडीशन में ईचिंग की प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम है, उस एरिया पे आप वो लेप लगाइए और आधे से 1 घंटे के बाद आप अपने स्किन को वहाँ से वॉश कर लीजिए। इसमें भी आपको काफ़ी हद तक आराम लगेगा। 100 से 150 ग्राम तक नीम की पत्तियाँ ले लीजिए। उन नीम की पत्तियों को आप किसी भी पतीले के अंदर डाल के उस पानी को गर्म करिए और उस पानी से अपनी बॉडी को वॉश करिए। अगर आपको इनिशियल कंडीशन के अंदर एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो उस पानी से नहाने के बाद भी आपको स्किन के अंदर जो खुजली है उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे, अगर आपको यह सारे ट्रीटमेंट घर पे अप्लाई कर चुके हैं तो उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप मदर हॉस्पिटल में विज़िट कर सकते हैं। मदर हॉस्पिटल के अंदर आपका सबसे पहले एलर्जन किस चीज़ के प्रति आपको जो एलर्जी की कंडीशन है उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा और उसके साथ साथ आपके क्या पॉजिटिव फैक्टर है, वो पॉजिटिव फैक्टर के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपका क्या कारण है जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम है और उसी का आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि होम्योपैथी दवाएं टाइम लेती हैं, लेकिन इस टाइप का कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी दवाओं से आपकी जो एलर्जिक या एक्जिमा की कंडीशन है उसका गारंटी से ट्रीटमेंट किया जाता है, जो केवल मदर हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।